लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 देखी थी जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने एरे में किसी वैल्यू को सर्च कैसे कर सकते हैं ये यहाँ पे देखा था। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर एक्सरसाइज 2। यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हम बात करेंगे कि एरे में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना होगा कि आपको एरे में यूजर से 5 वैल्यू लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है और लेट से फाइल का नाम वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं बट minmax.c फाइल का नाम रखेंगे। आपको क्या करना है, अगेन वही एक सिंपल एरे बनाना है, ठीक है, जिसकी साइज़ लेट से 5 साइज़ का एरे बनाना है, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, एरे वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेना है एरे की वैल्यूज़, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस एरे में वो आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं आशा करता हूँ कि आपने पहली बार ये एक्सरसाइज भी खुद से की होगी और मैंने खुद से अगर नहीं बनी तो फिर मेरे बनाने के बाद आपने खुद से एक बार ट्राई किया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है। मैं इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैं 10 सेकंड का यहाँ पे वेट करूँगा, वीडियो को पॉज कीजिए, आप बनाइए और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। ऑलराइट, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपने खुद से ट्राई किया होगा। अगर आप ऑनेस्टली डेटाबेस को लर्न कर रहे हैं तो आपको बनाना होगा, तभी आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मैं क्यों एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्यों मैं आपसे बनाने के लिए बोल रहा हूँ। चाहूँ तो मैं एक्सरसाइज दे के मैं सारा पढ़ा के मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू राइट कोड बाई योर सेल्फ, नॉट जस्ट बाई वॉचिंग वीडियो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से कोड लिखें, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे, जो कि है मिन मैक्स, मतलब कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है एक एरे में। अगेन मैं सिंपल यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे मैं void main और यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊँगा, लेट से वही एरे 5 साइज़ का बनाऊँगा, ठीक है। और मैं लेट से कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट से इंटीजर i और मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए जो हमें आगे नीड होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो यूज़र से वैल्यू लेनी है तो आपको क्या करना होगा, प्रिंटफ मैसेज देना होगा सबसे पहले तो कि एंटर एरे वैल्यूज़। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है, स्कैन कैसे करनी है, ये सब आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। और अब हमें स्कैन करना है तो फॉर लूप यहाँ पे लगाना होगा, i लेस देन 5 i++ और यहाँ पे हमें स्कैन करवाना है वो वैल्यू। तो हमें वैल्यू स्कैन करवानी है तो %d का यूज करेंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एरे की वैल्यू में इसको स्टोर करवा लेंगे। तो अब हमने क्या कर लिया है कि हमने यूज़र से एरे में वैल्यूज स्टोर करवा ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें एरे में एक एक वैल्यू को देखना होगा कि ये एक दूसरे को वैल्यू को कंपेयर करना होगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो कैसे करना होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम में क्या करेंगे, एरे 0 पे जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे और मैक्सिमम में भी हम क्या करेंगे, एरे 0 पे जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। लॉजिक क्या है, हम कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मिनिमम में और मैक्सिमम में असाइन कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिनिमम से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो मिनिमम को अपडेट कर देंगे उस लेटेस्ट वैल्यू से, फिर आगे चेक करेगा। फिर अब मिनिमम में जो वैल्यू है वो एरे 1 इंडेक्स पे वो वैल्यू है, छोटी है, बड़ी है तो रहने देंगे। मतलब हम छोटी वैल्यू मिलते ही हम हमारे मिनिमम वेरिएबल में अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे मैक्सिमम में जो वैल्यू है वो A0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है या छोटी है। छोटी है तो छोड़ देंगे, बड़ी है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे तुरंत। फिर आगे वाला चेक करेंगे क्या बड़ी है या छोटी है, छोटी है तो छोड़ देंगे, बड़ी है तो मैक्सिमम को तुरंत अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम 2 वेरिएबल लेके चल रहे हैं और दोनों में अभी इनिशियलाइज हम A0 से कर सकते हैं, मतलब एरे की पहले वैल्यू है उससे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को हम चेक करेंगे
चेक करेंगे कि वो मिनिमम में जो वैल्यू है हमारे पास उससे छोटी है या बड़ी है। छोटी है तो मिनिमम को अपडेट करेंगे और बड़ी है तो मैक्सिमम को अपडेट करेंगे। चेक कैसे करेंगे, इफ़ हम चेक करेंगे इफ़ AI मतलब AI में जो वैल्यू है वो छोटी है मिनिमम से। अगर छोटी है तो हम क्या कर देंगे, मिनिमम में AI को अपडेट कर देंगे कि हम छोटी वैल्यू मिल गई ना, छोटी वैल्यू मिल गई तो मिनिमम में अपडेट कर देंगे। इस तरीके से मिनिमम वेरिएबल में हमारे पास छोटी होगी। इसी तरीके से हम मैक्सिमम के लिए चेक कर लेंगे, इफ़ AI इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, इसको अपडेट कर देंगे कि AI हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मिनिमम प्रोग्राम जब एंड होगा तो मिनिमम में मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं फाइनली प्रिंट, और मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ मिनिमम क्या है वो हम प्रिंट कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम क्या है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार रन करवा के बताता हूँ आपको। ठीक है, रन करना है इसको तो 1 मिनट मैं इसको रन करूँगा। सबसे पहले मुझे अपने पाथ पे जाना होगा जहाँ पे ये मैंने स्टोर किया हुआ है cd/ds प्रोग्राम, और मैं gcc और min-max हमारा फाइल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है हमारे पास। ठीक है, हाँ स्टूडियो की स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी। तो यहाँ पे stdio.h करेंगे, और अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करवाता हूँ तो देख सकते हैं सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और अगर हम इसको रन करवाना है तो a.exe करेंगे। एरे में सबसे पहले वैल्यू हमें एंटर करनी है, एंटर एरे वैल्यूज़। लेट्स से मैं सिंपल 3 वैल्यूज़ और यहाँ पे 5 वैल्यू एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो ये फाइंड कर देगा मिनिमम इज 10 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है, मैं फिर से रन करवाता हूँ। मैं नेगेटिव में वैल्यू डाल के इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स से 20 30 लेट्स से -8 और -2। ठीक है, तो देख सकते हैं मिनिमम इज -8 एंड मैक्सिमम इज 30। ठीक है, सो यहाँ पे देखा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो ये थी एक्सरसाइज 2। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।